पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कारनामा जिन्होंने डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करके पाकिस्तानी तारीख में एक नया संग मील अबूर किया है। ये पाकिस्तान की पहली कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक बस है जो कि एक दफ़ा चार्ज करने पर 450 किलोमीटर तक सफ़र कर रही है। पाकिस्तान में जितनी तादाद के अंदर बसेस मौजूद हैं उनमें से सिर्फ आधी बसेस को अगर हम डीजल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लें तो हमें हर साल 220 अरब रुपए से ज़ायद का डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बेर मिनिमम है। एक इलेक्ट्रिक बस डीजल बस की निस्बत कितने फीसद सस्ती पड़ती है, इसके मज़ीद क्या फ़ायदे होते हैं, ये तमाम चीज़ें आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, चित्राल शहर और लोअर चित्राल के अंदर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी की बजाय गैस मुहैया करने का मंसूबा शुरू हो चुका है। उस सिलसिले में एलपीजी एयर मिक्स प्रोडक्ट जो है उस पर चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपके साथ वो अहम खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमारे इंजीनियर्स ने एक डीजल बस को कामयाबी से इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस बस को एक मर्तबा चार्ज करने पर 415 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक की मुसाफत मिलती है और ये बस कामयाबी से 2 मर्तबा इस्लामाबाद और हमारे शुमाली इलाकाजात का सफ़र भी कर चुकी है। अब ये काम सरंजाम किसने दिया है? ये काम एशिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप है जो कि लिबर्टी डेहर की पावर प्लांट को रन करता है, जो कि सूबा सिंध में मौजूद है। ये वही ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में डाइवो बसेस की जो है डीलरशिप रखता है, या आम जुबान में समझाऊं तो बोल्ट टीवी जिसके पास आजकल है, ये वही ग्रुप है। इन्होंने एक डीजल बस को कन्वर्ट किया है और उसके बाद अब ये कामयाबी से गुज़िश्ता कई हफ्तों से चल भी रही है। और इन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है कि किस तरह ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक बस इनकी डीजल बस की निस्बत 45% तक सस्ती है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, 45%। समझे, आधो आध की बचत बड़ी बचत होती है। और फिर अब तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर जो फी यूनिट बिजली हुकूमत दे रही है वो 45 रुपये से कम करके 23 रुपये कम कर दी गई है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी अब रेट इंशाअल्लाह हमें आपको सबको कम मिलेगा। तो बस जो होती है उसके अंदर इकोनॉमिक्स गाड़ी की निस्बत फ़र्क होती हैं। गाड़ी आप खुद भी चलाते हैं, गाड़ी के वेयर एंड टेयर कम होती है, गाड़ी के दीगर अखराजात कम होते हैं। लेकिन बसेस चूँकि कोई ड्राइवर ही चलाएगा, उस हिसाब से 45% की बचत बहुत बड़ी बचत है, क्योंकि दोनों बसेस के अंदर ड्राइवर की तनख्वाह तो आपने देनी है। अगर रोड होस्टेस रखी है उसकी तनख्वाह देनी है, रोड पे चलेगी टोल टैक्स तो आपने देना ही देना है। फिर चूँकि कमर्शियल व्हीकल है तो उसके टायर्स भी वक्त से पहले जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, मेंटेनेंस हो जाएगी, एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा होती है। तो इन तमाम चीज़ों के अखराजात नॉर्मली गाड़ी पे उतनी बड़ी मिकदार में नहीं डाले जाते जितने बसेस पे डाले जाते हैं। तो देखा जाए पाकिस्तान के अंदर 2016 तक 1,56,000 बसेस थी। उसके बाद ऑफिशियल फिगर नहीं आए। हम अगले 10 साल ऐड कर लें तो अब तकरीबन 1,75,000 टोटल बसेस होंगी पूरे पाकिस्तान में जो चल रही होंगी। तो उनमें से अगर हम 50% को कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह, तो ये तादाद 87,500 बसेस बनती है। और एक बस एक साल में औसतन 20,000 लीटर डीजल खा जाती है। उस हिसाब से एक बस के ऊपर 56 लाख रुपए का डीजल आज के रेट के ऊपर खर्च हो जाता है एक साल के अंदर। 45% का मतलब क्या हुआ? 20,000 में से 9,000 लीटर आपको डीजल नहीं डलवाना पड़ेगा। तो 280 रुपये आज का रेट है, उस हिसाब से 25 लाख रुपया एक बस आपको एक साल में बचा के देगी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 87,500 बसेस के साथ, तो ये साल का 220 अरब रुपए का फिगर बनेगा। कुछ छोटा फिगर नहीं है। पाकिस्तान में देखा जाए तो बसेस के लिए जो डीजल इंपोर्ट किया जाता है उसकी मालियत 2.5 से 3 अरब डॉलर्स के दरमियान होती है, क्योंकि बल्क में यूज़ करती हैं। तो उसमें से 220 अरब रुपये अगर हम बचा लेते हैं, ये बेर मिनिमम मैंने हर चीज़ को कैलकुलेट कर किया है, तो एक बड़ी अच्छी तब्दीली है। इससे आम लोगों को सस्ती सवारी मिल जाएगी। जो हमारे तमाम के तमाम ये जो बस मालिकान है, अड्डा मालिक है, उनकी बचत हो जाएगी। पाकिस्तान का फ़ायदा ये होगा, हमारे पास जो महंगे पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं हम उन्हें चलाकर अगर बिजली देना शुरू करते हैं 23 रुपये यूनिट के ऊपर भी, तो हमारे से बिजली लेने वाले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा होंगे। घरों वालों को हम उस तरफ फैसिलिटेट नहीं करते, तो शायद इन्हीं को फैसिलिटेट कर लें। तो ये 23 रुपये यूनिट मुझे आपको नहीं मिलेगी, चार्जिंग स्टेशन वाले को मिलेगी। वो अपने 5-7 रुपये अगर मुनाफा रखता है तो 30 रुपये में हमें दे दे, 35 तक भी दे दे। मैं समझता हूँ ये डीजल से कहीं सस्ता ऑप्शन है
और पाकिस्तान के लिए यही होना चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए, बाकी मामलात के लिए। अब एक बस बन गई है, उसके लिए जो मसाइल आने थे वो आगे हैं। ये कंपनी कहती है कि वो अपने फ्लीट की दीगर बसेस को भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना चाह रही है, और अगर किसी और ने भी करवाना है तो वो भी शिफ्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा, जिसके ज़रिए बाकी जो प्राइवेट लोग हैं उस सिलसिले में इनसे मदद ले सकते हैं। और 450 किलोमीटर एक अच्छी रेंज है। लाहौर से आप इस्लामाबाद आराम से जा सकते हैं, लाहौर से फैसलाबाद देख लीजिए, यहाँ से लाहौर से मुल्तान देख लीजिए। तो ये बड़े अच्छे तगड़े रूट्स जो हैं पाकिस्तान के, वो बहुत सारी कवर किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लोअर चित्राल के अंदर एलपीजी मिक्स प्लांट लगाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मकसद ये है कि वहाँ पर लोग जंगलात ना काटें, बल्कि इस प्लांट के ज़रिए गैस हासिल करें और अपना काम चलाएं। अब ये एलपीजी मिक्स प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर एलपीजी गैस, जो सिलेंडर वाली गैस होती है, उसे बाकी हवा के साथ मिक्स करके इस तरह का बनाया जाता है कि वो पाइपलाइन में ट्रैवल कर सके। वैसे तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो एलपीजी होती है। सिलेंडर में आपने अक्सर आवाज़ सुनी होगी, ये लिक्विड की सूरत में ज़्यादा अंदर होती है, बहुत थोड़ी मिकदार इसकी जो है वो गैस में कन्वर्ट हुई होती है। तो एलपीजी मिक्स प्लांट में इस काबिल हो जाती है कि ये गैस में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट होकर ये हवा के भाव की तरह, ये आम गैस की तरह ट्रैवल कर सकती है। तो 3 मुकामात के ऊपर ये तमाम प्लांट फिलहाल लगने हैं लोअर चित्राल के अंदर। एक तो चित्राल सिटी है, फिर एक आयोन है, फिर एक दरोश का इलाका है। अब इन प्लांट्स के लिए ज़मीन 2017 में ख़रीद ली गई थी। 17 मिलियन रुपए की लागत से ज़मीन खरीदी जा चुकी है जहां पर ये प्लांट लगने हैं, और 35 से 40 हज़ार मकानात जो हैं इससे उस इलाके में मुस्तफ़ीद होंगे। और इससे उम्मीद ये है कि जो जंगलात की बेदरेक कटाई है उसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा हमारी माओ बहनों को होगा जो जब लकड़ी के ऊपर खाना पकाती हैं तो उससे धुआं उनके साथ अंदर जाता है। वो धुआं उनके लिए फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियाँ लेकर आता है, सेहत उनकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आंखें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। ये 2 इश्यूज़ पूरी दुनिया में हैं। जहाँ पर भी लकड़ी जलाई जाती है या यहाँ भी कोई ईंधन जलाकर एट द सोर्स आप जो है खाना पकाते हैं, तो उससे जो धुआं उठता है वो ख़वातीन के लिए बहुत मुज़र सेहत होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिन लोगों के पास 3 या 4 बड़े जानवर हैं, कम से कम उन्हें लाजमी बायोगैस प्लांट लगवाना चाहिए। जिस तरह आपने सोलर की इन्वेस्टमेंट की है ना, इसी तरह 1-1.5 लाख रुपए आप छोटे बायोगैस प्लांट पे लगाएं। उससे आपकी गैस पूरी ज़िंदगी की फ्री हो जाएगी और आपकी घर की ख़वातीन भी बेहतर हो जाएंगी सेहत वाइज। आपका जो ख़र्चा उनको अद्वियात ला के देने पे खर्च होता है, और इसके साथ साथ जो अक्सर वो रेस्ट करती हैं, घर जो है वो ऑब्वियसली खातून खाना बीमार हो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो चीज़ें भी कम हो सकती हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।